काफ़ी आपको नॉलेज मिल जाता है। वो चीज़ें आपको लानी है, उससे क्या है कि आपको काम भी आएगी, तो आपको इसमें ज़रूरत भी पड़ेगी आपको आपकी डेली लाइफ में, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ये हमें पता होना चाहिए। अच्छा, आप में से गूगल गूगल में हमारे पास एक होता है गूगल क्रोम में जब भी हम क्रोम यूज़ करते हैं, क्रोम में हमारे पास होता है वेब स्टोर। वेब स्टोर के नाम से एक हमारे पास हो उन्होंने प्रोवाइड किया है, इससे कहते हैं एक्सटेंशन। ये जो मेरी नज़र आ रही है ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ये सारी क्या है, ये एक्सटेंशन है इतनी जगह। ठीक है, ये वेब स्टोर है आपके पास। यहाँ पर ये देखो ऐप्स भी बनी होती है, ऐप्स में क्लिक करो तो ये वेब स्टोर पे क्लिक करोगे आप। ठीक है, ये वेब स्टोर आपके पास आ जाएगा। यहाँ से भी डायरेक्ट वही चीज़ आएगी जो मैंने क्रोम पे लिखी वेब स्टोर, और यहाँ पर भी वही सेम चीज़। इसमें जो बेशुमार किस्म की एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन होती है जो आपके काम को शॉर्ट कर देती है। बहुत लेवल की एक्सटेंशनें पड़ी हैं, हर लेवल की ना एक्सटेंशन पड़ी। आपने करना क्या है, आपने जब भी कोई चीज़ सर्च करनी है, अब देखो मुझे चाहिए कलर पिकर। क्यों चाहिए, मैं चाह रहा हूँ किसी वेबसाइट का कलर उठाना है मुझे, तो मैं क्या यूज़ करूँगा, कलर पिकर। तो कलर पिकर, मैंने कलर पिकर लिखा, मैंने कलर पिकर लिखा है, तो अब मेरे पास कलर पिकर की एक्सटेंशन है। तो आपने थीम पे नहीं क्लिक करना, आपने एक्सटेंशन पे क्लिक कर देना। ये क्या होगा कि सारी एक्सटेंशन आएगी, थीम नहीं आएगा कुछ भी। तो थीम भी अक्सर आ जाते हैं। अब ये देखो सारे कलर पिकर हैं, डिफरेंट किस्म के कलर पिकर हैं। तो ये भी कलर पिकर है। ये देखो रेटिंग देख लिया करो, रेटिंग जिसकी सबसे अच्छी जा रही हो और ज़्यादा लोगों ने वो की हो, डाउनलोड की हो, तो वो आपको क्या है, वो अच्छी लगेगी। ये देखो जैसे ये रेटिंग भी ठीक है और 90 लोगों ने इसे किया है। तो इसी तरह चीज़ें देख लिया करो। कुछ ऐसी भी होती है जो जिनकी रेटिंग कम होती है पर लोगों ने ज़्यादा परचेज, लोगों ने भी ज़्यादा देखा नहीं होता पर रेटिंग उनकी अच्छी होती है। तो अब क्या करते हैं हम, ये देखो ये कलर जिला, ठीक है, ये लोगों ने काफ़ी डाउनलोड किया। पहले से इसको चेक करते हैं, इस पर क्लिक किया, इसे चेक करते हैं इसमें फंक्शनैलिटी क्या है। इसमें तो बहुत ज़्यादा फंक्शनैलिटी है, मेरा ख्याल मैंने नहीं किया हुआ। कलर ज़िला मैंने फायरफॉक्स में किया था, इसमें नहीं किया। तो मैंने क्या किया, इसे ऐड एक्सटेंशन कर लिया। अब देखो इसका काम क्या है, ऐड एक्सटेंशन मैंने की, ये ऐड होगी। ये अब मेरी यहाँ पर आई है, आपके तो यहीं पर शो हो जाएगी। अगर ना हो तो ये एक आइकॉन बना हुआ है, इस पर क्लिक करके आप देखो आपकी कहाँ पर है। अब इसके ऊपर जैसे ही आप ये कर्सर सा लगाते हो तो क्या होगा, कलर पिकर में आपके पास ये एक्सटेंशन यहाँ बन के आ गई। अब इसका बेनिफिट क्या है, अब मुझे ये वाला जो है ना कलर चाहिए, तो मैंने क्या किया, इस पर गया, ये देखो कलर पिकर लिखा है एक्टिव, इस पर क्लिक किया। अब मुझे ये वाला कलर चाहिए तो मैंने इसके ऊपर जाके क्लिक कर दिया। अब ये क्या हुआ, कलर कॉपी हो गया। अब मैं इसके अंदर जाऊँगा, यहाँ से कलर पिकर में जाऊँगा, ये देखो ये ऑलरेडी कलर पड़ा हुआ है। तो हम अपनी वेबसाइट का कलर जो भी उठाते हैं, किसी वेबसाइट का कलर लेना है तो वो ऐसे ही कलर हम पिक करते हैं। अब देखो मुझे पूरी वेबसाइट में कहीं भी चले जाओ, ओनली वेबसाइट का कह रहा हूँ, ठीक है, और कोई चीज़ का नहीं मैं कह रहा। अब देखो मुझे ये कलर चाहिए, इसमें से मुझे ये वाला कलर चाहिए, मुझे नहीं पता कौन सा कलर है, ठीक है। तो अब ये मैंने कलर पे क्लिक किया, होवर हो रहा है, ठीक है, मैं ये वाला उठा लेता हूँ। ये होवर हो रहा था, वो मैंने ये वाला उठाया, मैंने इस पर क्लिक किया। अब ये क्या हुआ, कलर सेलेक्ट हो गया। अब मैं यहाँ से जाके दोबारा कलर पिकर में जाके यहाँ से कलर ये वाला सेलेक्ट, इस पर क्लिक करूँगा। अब देखो मुझे ये चाहिए तो मैंने इस पर क्लिक किया, ये चाहिए तो इस पर क्लिक किया। तो मुझे ये चाहिए और ये वाला कोड कॉपी कर लो। अगर RGB चाहिए तो RGB कॉपी कर लो, ठीक है। और ए आपने खुद बना लेना, RGB है तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने ए बनाना है नहीं बनाना। RGB आपको मिल गया तो आपने क्या ऑफ कर दिया। ये होगी एक एक्सटेंशन। अब इसमें क्या है, बेशुमार किस्म की एक्सटेंशंस और भी हैं, बहुत सारी बेशुमार किस्म की और भी एक्सटेंशन है। लाइक देखते हैं, जैसा कि आपके लिए सबसे बेनिफिट एक्सटेंशन क्या है, इसमें आपके लिए आप किसी का फ़ॉन्ट भी देख सकते हो कि इसमें कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ हुआ है, ठीक है, ओके। और इसके अलावा और भी बहुत सारी एक्सटेंशन हैं, जैसा कि फ़ॉन्ट देख सकते हो। उसके अलावा मुझे अब आपको VPN की ज़रूरत अगर अक्सर पड़ जाती है, VPN, तो इसमें VPN की एक्सटेंशन भी है, देखो इसको कर लो और VPN यूज़ करो। मैंने ऑलरेडी ब्राउज़र का एक VPN यूज़ किया हुआ है, ब्राउज़र्स का। अगर मैं इसे चेक करूं, प्रोटेक्ट मी, देखो
इसमें मुझे ऑलरेडी कितने कंट्री दिए, 1 2 3 4 4 कंट्री दिए हुए हैं, मैं 4 यूज़ कर सकता हूँ। बाकी जो उसे हैं वो प्रीमियम है, वो नहीं मैं यूज़ करूँगा। इससे क्या होगा कि जो उनकी आपकी वेबसाइट नहीं ओपन होती वो आप इजीली ओपन कर सकते हो, ये आपकी एक्सटेंशन आपको ये प्रोवाइड करती है। और एक्सटेंशन क्या है, उसके अलावा एक्सटेंशंस बहुत सारी और भी हैं, काफ़ी सारी, जैसा कि आपको यूट्यूब की ब्लॉक करनी है, यूट्यूब ब्लॉक क्या करना है आपको, यूट्यूब में ऐड ब्लॉक है, ऐड ब्लॉकर भी है इसमें, यूट्यूब की ऐड जो चल रही होती है, ऐड ब्लॉक, ऐड ब्लॉक भी है इसमें, ठीक है। ये देखो ऐड ब्लॉक फॉर यूट्यूब, तो कितने लोगों ने डाउनलोड किया है, काफ़ी सारे लोगों ने इसे डाउनलोड किया हुआ है। अब ये भी है एड्स ब्लॉक फॉर यूट्यूब, ये भी लोगों ने काफ़ी किया, ये भी लोगों ने किया हुआ है, ठीक है। ये क्या हो गया, इससे आपको एक्सटेंशन मिलती है। वेब डेवलपिंग की एक्सटेंशन है बहुत है इसमें, वेब डेवलपर, ठीक है। वेब डेवलपर की काफ़ी सारी एक्सटेंशन है जिसमें आप देख सकते हो, पेज रूलर है। अब पेज रूलर भी इसमें काम है, पेज रूलर का मतलब आ जाता है कि आपने इस पेज के थ्रू काम करना है ये सबसे बड़ा बेनिफिट है इसमें। आप पेज रूलर, ये देखो पेज रूलर का बेनिफिट क्या हुआ, ये देखो आपको बता रहा है कि सीक्वेंस बता रहा है कि आपकी सीक्वेंस क्या है, ये पेज रूलर का, ये देखो आपको एक एक सीक्वेंस को बता रहा है कि आपने इससे बाहर नहीं जाना, क्योंकि हम वेबसाइट का जब भी स्ट्रक्चर बनाते हैं हम एक स्ट्रक्चर के थ्रू काम कर रहे होते हैं। तो ये रूलर बहुत मायने रखता है, अगर डिज़ाइनिंग किसी ने की हो तो डिज़ाइनिंग के लिए उसको पता होगा रूलर का क्या होता है। तो वैसे भी रूलर का काम होता है कि आपको एक लाइन लगा दो कि इस लाइन से बाहर हमारा काम ना जाए, तो वो क्या होता है, रूलर होता है। उससे क्या होता है कि आपका काम परफेक्ट होता है, आपको पता लग जाता है। कभी कभी ऐसे होता है कि ना कुछ चीज़ें ना आपको ज़रूरत पड़ती है एक सीक्वेंस से लाने के लिए, तो आप कहते हो वो सीक्वेंस से नहीं आती, तो फिर आप उससे क्या करते हो, रूलर यूज़ कर रहे होते हो, ओके। उसके बाद एसईओ के लिए भी मदद है आपके लिए टूल, गूगल डेवलपमेंट। अच्छा, अब मैं एक और टूल देखना चाह रहा हूँ, ये वेब, एक मिनट ये भी देख लेते हैं, वेब क्या है ये देख रहे हैं। अच्छा, ये जो टूल है ये बेसिकली प्रोवाइड इसलिए किया गया है, ये देखो वो उस दिन मैंने आपको एक वीडियो दिखाई थी, उसमें वो ये टूल यूज़ कर रहा था, वो ये एक्सटेंशन यूज़ कर रहा था, जो सा वो डिसेबल कर देता था CSS को, ठीक है। ये वो वाली एक्सटेंशन यूज़ कर, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन है, ये आप लाजमी यूज़ करें वेब डेवलपर, ठीक है। तो ये ऐड होगा, ये यहाँ से डाउनलोड होगा और यहाँ पर आ जाएगा। तो ये ऑलरेडी मेरे पास आई, मैंने क्या किया, मेरे पास नीचे मेरे पास, अच्छा असल में ना मेरे पास काफ़ी सारी एक्सटेंशन हैं, तो इस वजह से ना मुझे इसके अंदर शो करवा रहा है। अगर मेरे पास थोड़ी सी कम होती है एक्सटेंशन तो मुझे उसने बाहर ही शो करवा था, बाहर सिर्फ 8-9 शो करवाता है, इसके बाद नहीं करवाता। वेब डेवलपमेंट, ये देखो डेवलपमेंट का टूल मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सी आपको, अब देखो इसमें मैंने कहा कि इस ये वो कॉमर्स की है, ये नहीं, अब दिखाता हूँ आपको। अच्छा, अब मैंने इसमें कहा मुझे ना इसमें डिसेबल कर दो जावास्क्रिप्ट, तो इसमें जावास्क्रिप्ट तो लगी नहीं हुई। अब मुझे इसमें क्या रिमूव करना है, CSS, मैं CSS में जाता हूँ। मैंने कहा ऑल डिसेबल ऑल स्टाइल, और ये देखो ऑल स्टाइल डिसेबल किया तो ये कुछ आ गया डिफ़ॉल्ट। उसके बाद यहाँ एडिट CSS, अगर यहाँ पर कोई CSS एडिट करनी है तो आप भी वो भी कर सकते हो, ये इसमें बना के दी हुई है टोटल। तो ये चीज़ें, ये देखो इतना कमाल का ये टूल है, इसको यूज़ करना थोड़ा सा करना पड़ेगा, इसे टफ लगेगा थोड़ा सा, मैंने खुद नहीं से कभी यूज़ किया, पर यह है कि ये है टूल बहुत कमाल का। ये वेब डेवलपमेंट के लिए टूल बहुत कमाल का है, क्योंकि इमेजेस है, देखो ये देखो डिसेबल इमेजेस, अब इमेजेस इसमें कोई लगी नहीं हुई, ये लगा हुआ है, पता नहीं इमेज लगी क्या लगा है। तो अब उसने कहा है कि ऑल्ट एट्रीब्यूट ख़त्म हुए, ये था डिसेबल इमेज इमेज। तो ये आपके पास ये देखो हिडन बैकग्राउंड इमेज, तो बैकग्राउंड इमेज हिडन होगी, दूसरी इमेज हिडन इमेज होगी, तो हिडन इमेज होगी। तो उसके बाद में एक फुल, ये काफ़ी सारी है, एक एक करके चेक कर लेना, काफ़ी सारी एक्सटेंशन है, आपको बहुत बेनिफिट देने वाली है एक्सटेंशन। तो उसने 8 बताया, तो इसको हम करें स्किप, नेक्स्ट आ रहे हैं। अच्छा, हमारे पास एक वेबसाइट होती है 137x, ओके, तो गूगल पे करते हैं 137x, ये कौन सा, मुझे गूगल कहाँ पे लेके जा रहा है। अच्छा, ये उसने कुछ चेंज कर दिया है, किसी वजह से इंटरफेस चेंज हुआ है, कौन सी एक्सटेंशन की है, मुझे लगता है डेवलपमेंट की है। तो हम डेवलपमेंट की, तो ओके,
तो देख लूँगा मैं बाद में, मेरे से कोई ना हुई है चेंजिंग। ये असली में ये लिखा हुआ है। सर वो कुछ चीजें हमने डिसेबल कर दी हैं, वो डेवलपमेंट वाली में वो हाँ वो मुझे लग रहा है वो। ओके कर दें फिर ठीक हो। वही हुआ है। मैं दोबारा जाता हूँ, मैंने डिसेबल लगता कुछ किया, जावास्क्रिप्ट डिसेबल की हुई थी। हाँ ठीक है यही। वो उसमें ना बिल्ट इन जो थी ना चीज़ें थी। ओके CSS में ठीक है, परफेक्ट है। जावास्क्रिप्ट में ये कुछ डिसेबल ही हुआ है, रीसेट कर लेते हैं। ये एक ऑलरेडी ऑप्शन सेलेक्ट हो गया, कुकीज़ डिसेबल, कुकीज़ ऐड कुकीज़। कुकीज़ का भी एक आपको ये यार कोई चीज़ ऑप्शन होगी उनसे, चलो खैर कोई नहीं, नहीं हो गया ठीक। वो डिसेबल नहीं हुई थी, ठीक है। अब 137X जो सी वेबसाइट है, ये बहुत ही कमाल की वेबसाइट है। इसमें हर तरह के क्रैक वर्जन, क्रैक सॉफ्टवेयर, हर तरह की एप्लीकेशन मिल जाती है। आप एप्लीकेशन में जाते हैं, यहाँ पर हर तरह की मूवीज़, गाने, सॉन्ग, हर चीज़ मिलती है। ये टोरेंट की है, ठीक है। टोरेंट का लिए हमें करना क्या पड़ता है, टोरेंट के का भी आपको बताता हूँ। गूगल पे जाते हैं, गूगल में जाने के बाद आपने यू टोरेंट लिखना है और यू टोरेंट डाउनलोड। आपने पहली वेबसाइट यू टोरेंट की आएगी, आपने इसे डाउनलोड करना है। आपने ये देखो ये लिखा हुआ है यू टोरेंट फॉर वेब, इसे डाउनलोड किया। अच्छा ये डाउनलोड हो रहा है नीचे इन्हीं असेंबली का। जैसे ही ये डाउनलोड होगा, आपने इसे क्या करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट करके सेटअप कर लेना है। जैसे ही नेक्स्ट नेक्स्ट करके आपने सेटअप किया, मैं इसे भी पुश कर लूँ, इतना तो आप सॉफ्टवेयर कर ही लोगे, ठीक है। ये आपके पास इस तरह का कुछ इंटरफेस हो जाएगा। अभी के लिए मेरे कुछ बने हैं, आपके पास कुछ भी नहीं होगा। आपने क्या करना है, सिंपल इस तरह का बन जाएगा। आपने सिंपल यहाँ पर वेबसाइट में जाना है। आपने यूडेमी का भी अगर कोर्स डाउनलोड करना है ना, तो वो भी यूटोरेंट पर डायरेक्ट ले जाएगा। तो मैं इसका सिर्फ बताने चाह रहा हूँ कि मुझे अगर ये चीज़ चाहिए, मैंने क्या किया, इस पर क्लिक किया। अच्छा ये लिखा हुआ है मैग्नेट डाउनलोड, तो मैग्नेट डाउनलोड पे क्लिक करके ये बन जाएगा ओपन यू टोरेंट का ऑप्शन आएगा आपको। जब वो इंस्टॉल होकर आपके पास इस तरह का यू टोरेंट का आइकॉन आएगा, तब आपके पास ये ऑप्शन आएगी। मैंने ओपन क्लिक किया, अब देखो डायरेक्ट ओपन हो गया। अब वो मुझे पूछा कि कौन सी लोकेशन में इसे डाउनलोड करना है, तो मैं उसे लोकेशन अगर मैं डी की देता हूँ तो डी में जाके वो डाउनलोड। अब ये इसका सेटअप है, तो अब मुझे क्या है कि मैं इसका सेटअप कर लिया, और ये क्या हुआ, यहाँ पर इसका सेटअप ये चल गया। ये इसका ये बेनिफिट ये है कि अब इसे स्टॉप कर दो, ये मैंने स्टॉप कर दिया, इसे चलाना हो तो ये चला दिया। अब इसका बेनिफिट ये है कि आपका सिस्टम बंद हो चले, जो मर्जी हो, नेट की स्पीड जैसे मर्जी हो, इसने अपने मुताबिक ही डाउनलोड होना है। जब भी इसको स्पीड पूरी मिल रही है, इसने डाउनलोड होना है। आप जो मर्जी काम करते रहो, इसने आपका काम में स्पीड नहीं लेके आनी, आपके स्पीड को अफेक्ट नहीं करता, ठीक है। ये खुद ही अगर स्पीड अच्छी आ रही है तो आपको डाउनलोड जल्दी कर देगा, नहीं आ रही तो जी। सर जी आवाज़ कट रही है बहुत ज़्यादा, आवाज़ नहीं ठीक आ रही है। ओके मैं देखता हूँ, ठीक है। अब ठीक हुआ मेरा ख्याल। तो क्या है कि यहाँ तक तो आपको समझ लग गई है, या तो इधर से इससे हम क्या करते हैं, हम क्रैक चीज़ें डाउनलोड करते हैं। ये 137X वीडियोस एक्स वेबसाइट से। यहाँ पर देखो मुझे चाहिए फ़ोटोशॉप का। अच्छा अब हमारे पास जो सा ना हम सबलाइन यूज़ कर रहे हैं वो क्रैक नहीं है, तो वो भी यूज़ कर सकते। अब देखो फ़ोटोशॉप, मैंने फ़ोटोशॉप लिखा, देखो इलस्ट्रेटर एडोब फोटोशॉप CC 2015, ये देखो यहाँ लिखा हुआ ना क्रैक 32 बिट 64 बिट, ये क्रैक है। यहाँ जो भी चीज़ें पड़ी होंगी क्रैक पड़ी होंगी, ठीक है। जो भी आपने चीज़ें चाहिए आप इजीली यहाँ से सर क्रैक का क्या मतलब है सर? क्रैक का मतलब होता है, सर क्रैक बताता हूँ, क्रैक का मतलब होता है रीजनल के मुताबिक। मतलब अगर आप क्रैक नहीं यूज़ करते तो आपका ट्रायल होगा 7 डे का, और आपके 7 डे के ट्रायल के बाद आपका जो सा सेटअप है वो ऑफ हो जाएगा, आप दोबारा नहीं चला सकते 7 डे। तो क्रैक का मतलब आ जाता है कि आप इजीली उसे यूज़ कर लो, आप लाइफ टाइम उसे यूज़ कर सकते हो। मतलब कह लो कि ओरिजिनल भी नहीं है, ओरिजिनल का एक शॉर्टकट है क्रैक, ठीक है। वो आप यूज़ करते हो क्रैक। आप देखो कोई ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो उनसे आपको परचेज करने पड़ रहे हैं,
तो आप उसका क्रैक ढूंढ लो, तो आपको परचेज नहीं करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें जो सी होती है, ये अगर आपको कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जैसे फोटोशॉप है, फोटोशॉप अगर बाय करोगे तो जाहिर है वो तकरीबन मेरा ख्याल $200-300 का आएगा। तो क्रैक क्या है, हमें फ्री मिल रहा है, काम क्या सेम है, कोई फंक्शनैलिटी नहीं सेम चेंज नहीं है। क्रैक थोड़ा सा लाइट वेट नहीं होता, थोड़ा सा हैवी होता है, पर क्या होता है कि हमें काम के लिए बिल्कुल परफेक्ट होता है, तो इसलिए हम क्रैक वर्जन यूज़ करते हैं। अब देखो क्रैक इतना इंपॉर्टेंट है, मैंने भी जो भी फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर और लाइट रूम, जो भी आफ्टर इफेक्ट वगैरह जो भी यूज़ किए, सारे क्रैक यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं बाय भी करता हूँ तो बाय करने में मुझे क्या है कि मेरे हज़ारों डॉलर खर्च हो जाएंगे, तो इसलिए हम क्रैक यूज़ करते हैं। पाकिस्तानी तो मोस्टली करते ही क्रैक है, कोई एक आधा होगा विंडो क्रैक यूज़ कर रहे होते हैं, विंडो क्रैक यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि विंडोज़ भी हम इसलिए क्रैक यूज़ करते हैं कि विंडो भी काफ़ी हैवी है, महंगी है, तो वो लोग क्रैक यूज़ कर लेते हैं, इसलिए क्रैक वर्जन हमें ज़्यादा अच्छा प्रोवाइड करता है चीज़ें। तो इसमें काफ़ी सारे इनकी, इसको देखोगे एक बार वेबसाइट को, आपको खुद ही नॉलेज आ जाएगा कि वेबसाइट में है क्या। बहुत सारी चीज़ें, मूवीज़ है, गेमिंग है, गेमिंग के रिलेटेड, गेमिंग बहुत कमाल की इसमें पड़ी हुई है, बहुत हाई लेवल की गेमिंग पड़ी हुई है, 20 25 100 80 GB, इतनी GB हाई गेमें पड़ी हुई हैं, तो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, 13 GB और भी काफ़ी सारी बड़ी गेमिंग इसमें पड़ी हुई है। ये देखो, ये 47 GB, कौन सी है, टेकन 7। तो ये ज़्यादातर मोस्टली प्ले स्टेशन वगैरह के लिए यहाँ से हम डाउनलोड करते हैं, तो और भी और काफ़ी सारी होंगी, तो हम वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ तक एक मिनट वेट करना। तो ये यहाँ से हम क्या करते हैं, डाउनलोड करते हैं। ओके, तो ये काम इजी है, आपको एक बार करोगे आपको पहली बार मुश्किल लगेगा, तो बाद में क्या है कि आप यूज़लेस हो जाओगे, तो फिर आपको नहीं। अच्छा, अब मैं जो सी आज जो वेबसाइट बताऊंगा, ये W3 लेआउट। अच्छा, ये W3 जो लेआउट वेबसाइट है, ये हमें टेम्पलेट प्रोवाइड करती है। एक ये, और भी बहुत सारी हैं, बेशुमार किस्म की है। कलर लिप है, कलर लिप, ओके, कलर लिप टेम्पलेट। अच्छा, इसमें हम क्या करते हैं, हम फ्री वाले डाउनलोड कर लेते हैं। अब अगर मुझे कोई कलर की चाहिए, अब मुझे अगर एजुकेशन की चाहिए, एग्जांपल बता रहा हूँ, ये हम तब यूज़ करते हैं, ये अपने किसी और के टेम्पलेट को अपना बनाना कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये एजुकेशन का टेम्पलेट है, तो इसे वो कह रहा है कि $10 में बाय करो, अदरवाइज कोई और भी ऑप्शन होगी इसमें, अनस्प्लैश। ठीक है, तो इसे हमें करना पड़ेगा। ये देखो, फ्री डाउनलोड, अगर 10 सिंपल डोमेन लाइसेंस के लिए $10 है, अदरवाइज फ्री भी डाउनलोड हो सकता है। तो फ्री डाउनलोड के लिए वो कुछ कैटेगरी एसेस मांग रहा है कि ये मुझे एसेस दो, तो फिर डाउनलोड होगा। तो आपने क्या करना है, ये एसेस देनी है और डाउनलोड कर लेना है। ये तो आपको मैंने सिर्फ वेबसाइट बताई है कि W3 लेआउट है। ये वेबसाइट क्या है कि आपको फ्री टेम्पलेट आप इजीली यहाँ से ले सकते हो। दूसरी जो वेबसाइट है, कलर लिब है। कलर लिब में भी फ्री थीम काफ़ी सारे पड़े हुए हैं, जैसे भी आपको थीम चाहिए आप यहाँ से कलर लिब से ले सकते हो। अब ये टेम्पलेट है कुछ, ठीक है, मुझे अगर ये टेम्पलेट चाहिए, मैं इस पर क्लिक करूँगा, इस पर डाउनलोड, तो ये क्या हो रहा है, ये 9 MB का है, तो 9 MB में ये डाउनलोड हो रहा है। तो क्या है कि हम इस तरह की हम जो वेबसाइट होती हैं इनसे ये टेम्पलेट डाउनलोड कर लेते हैं, क्योंकि ये आपको आगे मदद मिलेगी इसमें। ठीक है, ये डाउनलोड किया। अब आगे देखो, आगे हमने काम क्या करना है, मैं ये काम करना चाह रहा हूँ। अब मेरे पास ऑलरेडी एक आधा टेम्पलेट मैंने डाउनलोड की, शायद पड़ा हो मेरे पास। मैंने PHP प्रोजेक्ट में गया, ठीक है, तो टेम्पलेट ऑलरेडी मेरे पास, ओके, मेरे पास ये टेम्पलेट पड़ा है, मैं इसे चेक करता हूँ। इंडेक्स मैंने ओपन किया है, ओके, ये टेम्पलेट है। अब देखो, ये टेम्पलेट बना हुआ है, इसमें कितने पेजेस हैं टोटल, अबाउट का पेज भी है, ठीक है, आउटबुक का भी है, लाइब्रेरी का भी है, कॉन्टैक्ट का, 1 2 3 4 5, टोटल कितने हैं, 5 पेजेस है।
और यहाँ पर कितने पेजेस हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 पेजेस का ही उन्होंने मेन्यू बार बनाया और 5 पेजेस ही यहाँ पर मौजूद है। ओके, तो हम करते क्या है इसमें जीएस, ये देखो अब सिर्फ बताने के लिए आपको बता रहा हूँ, ये देखो इसने क्या किया, जीएस की फाइल अलग रखी, इसमें क्या पड़े, सारे जावास्क्रिप्ट के कोड पड़े, ये इमेजेस है, इमेज की फोल्डर एक अलग रखा, ये आइकॉन्स है, ये आइकॉन्स का एक फोल्डर अलग रखा, फ़ॉन्ट का फोल्डर एक अलग रखा और CSS का एक फोल्डर अलग रखा। अब देखो कितना उन्होंने अच्छा मैनेज करके वेबसाइट को डेवलप किया है, बनाया है। अब देखो लग भी, अगर किसी को मैं ये ऐसे ही कोड ये वाला उठाता हूँ, इसको जिप फाइल करके किसी को भेजता हूँ ना, तो उसको भी अच्छा लगेगा कि यार वाकई किसी ने काम किया है, एक सीक्वेंस से फोल्डर बना बना के काम कर रहा है। तो ये चीज़ें जो सी होती है ये मायने रखती है कि काम सीक्वेंस से किस कर रहा है, कौन है। कोडर डेवलपर तो बन जाते हैं लोग, डेवलपर बन जाते हैं, पर काम इस तरह जो करता है ना, वो उसको ही परफेक्ट काम मांगना चाहता है कि अब ये देखो कैसे, अब इसको हमने टेम्पलेट को अपना कैसे बनाना है। अब ये किसमें फॉर्म में है, HTML की। ओके, तो अब देखो मैंने क्या किया, मैंने इसे ओपन किया सबलाइन में ओपन किया। सबसे पहले तो मैं इसका नेम चेंज करूँगा क्योंकि मैं अपना नेम रखना चाहता हूँ। मैंने इसका नेम रख दिया एजुकेशन, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अपना सिर्फ वो ये है आपका टाइटल, मैंने नेम रखा। अब देखो, अब ये लेआउट कलर वगैरह, ओके, तो ये सारे सेशन वगैरह आ रहे, बन के आ रहे, बैनर्स वगैरह ये वो ना, तो हर चीज़ इसमें परफेक्ट है। सारा बूटस्ट्रैप देखो यूज़ हुई है, कोल लास्ट में 7 आए, कोल लार्ज में 7, कोल मिड में 12, कोल स्मॉल में 12। अगर आप इसको खुद वॉच करो तो सारा क्या है हमारा वो बना हुआ है बूटस्ट्रैप से, ठीक है। देखो सारी क्लासेस ही बूटस्ट्रैप से बनी है। अगर ये बूटस्ट्रैप से ना बना होता फिर हमें इशू आना था थोड़ा सा। ये क्या है कि पूरा बूटस्ट्रैप से बना है। ओके, तो ये बूटस्ट्रैप, ये देखो उसने, अब ये कोड दिखाने का मकसद आपका सिर्फ ये था कि आपको पता लगे कि काम हुआ कैसे है। अब देखो यूएल आइकॉन लगे हुए हैं सारे। अब उसमें क्लास क्या बनाई है, लोकेशन आइकॉन। ओके, तो ये न्यूज़लेटर है। न्यूज़लेटर होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ ईमेल होता है कि आप ईमेल क्लिक करो और सबमिट कर दो। तो हम एक बार न्यूज़लेटर को देखते हैं। तो ये देखते हैं हम न्यूज़लेटर को, कहाँ गया, अनेक ऊपर नहीं हुआ, हम इसे ओपन करते हैं। ये कुछ इस तरह से वेबसाइट बनी हुई है। ओके, ये लास्ट पे न्यूज़लेटर है, न्यूज़लेटर के बाद सबमिट है। मतलब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि अपनी ईमेल दो ताकि हम आपको खुद कांटेक्ट करें अगर आपने कोई काम चाहिए। सिर्फ यहाँ पर क्या होता है, अपनी ईमेल देनी होती है ताकि कंपनी की तरफ से अगर कोई मैसेज आना हो वो सिर्फ डायरेक्ट आपके ईमेल के थ्रू ही आपको सेंड हो जाए, ठीक है। ये इसमें इसलिए दिया जाता है। अब ये आइकॉन है। अब अगर आपने इसका कलर वगैरह चेंज करना है तो जाहिर है उसने एक ही कलर बनाया होगा वेबसाइट वाले ने, वो हम एक तरफ कलर करेंगे और वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, कलर अप्लाई हो जाएगा हर जगह। ठीक, तो हम क्या करते हैं, हम पहले तो इसकी CSS को ढूंढते हैं। अगर तो हमारे पास ड्रीम वीवर होता, ड्रीम वीवर एक सॉफ्टवेयर एडोब का, अगर तो वो होता तो हमें ये जो सा को लोकेशन थी, हमें ये वाला जो लोकेशन वाला, ये लोकेशन आइकॉन की क्लास ढूंढना हमारे लिए मुश्किल नहीं थी, ठीक है। पर हमारे पास ड्रीम वीवर नहीं है, सबलाइन एडिटर है। ड्रीम वीवर भी एक एडिटर है, ठीक है। उसमें हमें ये क्लास ढूंढना बहुत आसान होती है। आराम से इस पे Ctrl+R करो और वो क्या होता है, वो क्लास वहाँ पर ले जाता है। तो आवाज नहीं आ रही सही। ओके, नेटवर्क इशू आ रहा है, बैड नेटवर्क आ रहा है, मैं देखता हूँ। सर आवाज नहीं आ रही।
तो आपका नेटवर्क नहीं लगा? आप तो कह रहे थे इंटरनेट पता लग जाएगा। एप्लीकेशन ही लिख के दी मेरे पास ही पड़ी है, दी नहीं उसे, याद ही नहीं रहता। रोज़ कोई ना कोई काम हो जाता है तो याद भूल जाता है। आज दे देनी है जैसे मर्जी हो। तो हम क्या करते हैं, हमें दो ऑप्शन है हमारे पास। हमें ये कलर यूज़ करने के लिए हमें या तो वो लोकेशन वाली क्लास फाइंड करनी पड़ेगी, वो आइकॉन की। अब आइकॉन का ये जो सी है ये चेंज करने के लिए हमें या तो आइकॉन लोकेशन देखना पड़ेगी, या हमारे पास दूसरी ऑप्शन होती है F12 से। हम F12 से भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब आज हम जो काम करते हैं वो F12 को, आवाज़ थोड़ी कटे तो बता देना, ठीक है। ओके, अब मुझे F12 का काम करना है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस पे जो सा ये आइकॉन है, इस आइकॉन को, ये देखो आइकॉन को सेट करना है। अब मुझे क्या है, यूएल। अब इतना तो मुझे आइडिया है कि मेरी जो भी चेंजिंग होगी वो यूएल में होगी। उसमें क्या क्लास बनी है, लोकेशन आइकॉन के नाम से। सेम उसने भी ये क्या किया हुआ है, यूएल लोकेशन आइकॉन, उसने भी सेम काम। अगर मुझे यहाँ पर इसका कलर चेंज करना है, मैंने इसको कलर देना है कलर रेड। मैं कलर रेड किया, मैं देखता हूँ, चेक करता हूँ कलर रेड हुआ। इसमें कलर नहीं रेड हुआ, इसको बैकग्राउंड कलर इसका देखते हैं क्या हुआ। अच्छा, तो ये मैं इसके बारे में अभी एक्सप्लेन करता हूँ। मुझे पहले एक बार ना बैकग्राउंड कलर चेंज करने दो। ओके, तो बैकग्राउंड कलर क्या हुआ, सब पे अप्लाई हो गया, कुछ इस तरह से नज़र आ गया। तो हमें बैकग्राउंड कलर नहीं चेंज करना और हमें यूएल भी चेंज नहीं करना, दोनों में चेंजिंग नहीं करनी। क्यों नहीं करनी, हमें सिर्फ और सिर्फ इसकी ये इमेज पे चेंजिंग करनी है। असल में ये है इमेजेस, ये आइकॉन नहीं है, ये इमेजेस आइकॉन है। हमें एक आइकॉन होते हैं ना फोंट ऑसम वाले, ये वो नहीं है, ये सिर्फ आइकॉन है, इसका कलर नहीं चेंज हो सकता। ये सर जी आवाज़ नहीं आ रही। डिस्टर्ब कर रहा है नेटवर्क। ओके, तो ये चीज़ें जो सी आइकॉन्स हैं ये हम यूज़ नहीं कर सकते। आइकॉन्स क्यों नहीं कर सकते, ये ऑलरेडी इमेजेस हैं। अगर ये इमेजेस ना होती तब हम इसके कलर चेंज कर सकते थे, पर ऑलरेडी इमेज ही बनाई हुई है, ये खुद उन्होंने डेवलप की हुई है इमेज, इसलिए ये हम चेंज नहीं कर सकते। हम ये कलर चेंज कर सकते हैं, इसका होवर का फैक्ट है, दूसरा कलर है, एक कलर चेंज कर सकते हैं। मैं इस पर क्या किया, अब देखो इसका काम क्या है, इसका काम बहुत सिंपल है। अब देखो आपने क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, ये दिखा पिक एन एलिमेंट फ्रॉम द पेज, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर जहाँ भी आपको चाहिए यहाँ पर जाके, ये देखो यहाँ तो नहीं मैं कर सकता, ये फुल हो जाएगा, यहाँ भी नहीं कर सकता, मुझे इस पर कलर चेंज करना है। इस पर जाके मैंने क्लिक करना है, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ मुझे ये रीड मोड का यहाँ बढ़ रहा है, पर मुझे तो टेक्स्ट चेंज नहीं करना, मुझे तो चाहिए था इसका, मुझे इसका चाहिए कलर चेंज। अब ये देखो ये बने हुए ऊपर नीचे करने के लिए, तो आपने इसको पहले यहाँ पर क्लिक करना है। रीड मोड में तो इसका वो आ गया, रो में इसकी पूरी रो आ रही है, तो मुझे कलर इसका कॉल 12 है, मिड 12, तो रीड मोड है, तो ये मुझे इसमें चेंजिंग करनी है। क्यों करनी है, क्योंकि ये फ्लैक्स है, इसका जो बैकग्राउंड कलर है की क्लास है वो हम देखते हैं कि कौन सी बनी हुई है। तो रीड मोड में एक बार देखते हैं, ये देखना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है थोड़ा सा, तब हमें जाके ये चीज़ें मिलती हैं। तो कोई बात नहीं, एक दो बार ट्राई करोगे आपको। अब ये देखो रीड मोड में, एच रेफरेंस में रीड मोड के अंदर उसने ये बैकग्राउंड कलर लगाया। अब देखो अब मुझे बैकग्राउंड कलर इसका चेंज करना है। अब मुझे इस पे ये बैकग्राउंड कलर ये लगाना। अब देखो ऑन द स्पॉट मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, पर ये सेव नहीं होगा, ठीक है, ये सेव नहीं होगा। इसको मैं बताता हूँ कैसे सेव करना है। ओके, हाँ ये चीज़, अब मुझे ये कलर इसका चेंज करना है। ये एक तो ये ऑप्शन है हमारे पास, हल है, ये कलर लगाते हैं। ओके, ये कलर मैंने लगा दिया। अब मुझे क्या करना है, इसका जो ऊपर वाला कलर है रिमूव हो गया। ओके, दोबारा सेलेक्ट करते हैं। अच्छा, मुझे इसका जो ये वाला कलर है, फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट कलर है, फ़ॉन्ट कलर के लिए हम कलर यूज़ करते हैं,
फ़ॉन्ट कलर मैं इसको कर रहा हूँ ग्रीन ब्लू। तो मैंने क्या किया, इसे फ़ॉन्ट कलर को ब्लू कर दिया। अब डिस्प्ले ब्लॉक है, हाइट विड्थ है और जो भी आपको करनी है, देखो जो भी आपको फ़ॉन्ट साइज़ ये वो फ़ॉन्ट, ठीक है, जो भी आपको चेंज करना है आपने क्या करना है, सिर्फ सिंपल चेंज करना है। अब ये देखो रीड मोड होवर इफेक्ट, अब होवर इफेक्ट भी लगाया हुआ है। अगर उसका बैकग्राउंड कलर होवर का ब्लैक करना है, ग्रीन करना है, ऑरेंज करना है, जो भी करना है, अब ऑन द स्पॉट कलर चेंज कर लो। रेड हुआ। अब जैसे मैं अच्छा सर, ये मैं बीच में से बात कर रहा हूँ। जी जी ये सर जी जो आप ये जो स्लाइड जी नीचे से आप ले रहे हैं, ये हमारा तो राइट ओके, साइड पे आता है। वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है, गुड क्वेश्चन पूछ लिया, मैं बताता हूँ भाई। अभी ये सिर्फ अभी के लिए ये देख लो, वो मैं भी बता देता हूँ, वो छोटा सा है। अच्छा, तो मैंने क्या किया, ऑन द स्पॉट हर चीज़ को चेंज कर। अब जो वर्डप्रेस है ना, वो सारी कस्टमाइज इसी तरह होती है वर्डप्रेस में, टोटली कस्टमाइज ना, CSS की कस्टमाइज टोटली इसी के थ्रू हो रही है, इंस्पेक्ट एलिमेंट के थ्रू। अब मैंने क्या किया, अब देखो मैंने क्या बना दिया और वो पहले क्या था। अब मैंने क्या करना है, सिर्फ सिंपल क्या करना है, मैंने एक मिनट इसका बैकग्राउंड कलर या अच्छा ये लगा हुआ है, ठीक है, होवर पे। मैंने सिंपल क्या करना है, इस वाले कोड को जहाँ जहाँ ये एंड हो रहा है, जैसे हम अपनी क्लास लगा के एंड करते हैं, यहाँ तक ये क्लास, यहाँ तक मैंने इसे कोड को क्या किया, कॉपी। ओके, इस कोड को कॉपी किया। अब सिर्फ सिंपल क्या करना है, आपने अपने इस वाले पेज में जाना है। ओके, तो अगर इस तरह कोई आ जाए, स्कैप भी बात है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर हेड में, यहाँ तो मुझे एक और क्लास बनानी चाहिए, यहाँ तो मैं यहाँ पर स्टाइल लगाता हूँ। स्टाइल लगाने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर यही कोड पेस्ट कर, पर ये कोड ऑलरेडी इस वेबसाइट के अंदर है, यही वेबसाइट के साथ इसमें है, ये जो से CSS के स्टाइल के, CSS रिस्पॉन्सिव स्टाइल, CSS बूटस्ट्रैप ये लगे हुए हैं, पर इसके अंदर ये कोड मौजूद है जिसका नाम है रीड मोड A। रीड मोड की एक क्लास है, उसके अंदर ये पड़ा हुआ है। पर क्या है कि हमने अगर चेंज करना है, हमें क्या करना पड़ेगा, हमने क्या क्या चीज़ें चेंज की, मैंने कलर चेंज किया, बैकग्राउंड कलर चेंज किया, तो मुझे दोनों के साथ इम्पोर्टेंट लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ा, इम्पोर्टेंट, ठीक है, इस तरह का रेड हो जाएगा। क्यों लिखना पड़ा, क्योंकि मैंने कहा कि वो जो बिल्ट इन पहले प्रॉपर्टीज लगी थी उसको क्या कर दे, इग्नोर कर दे और मेरे वाले को यूज़ कर ले। ठीक हो गया। अब ये इंपॉर्टेंट मैंने इसलिए लगाया, अब ये इंपॉर्टेंट है, अब इसको फर्स्ट प्रायोरिटी देगा। अगर मैं कोड को सेव कर दूंगा तो अब वो कलर बिल्ट इन चेंज ही देगा। अगर मुझे और हाइब्रिड चेंज करनी है तो वो हाइब्रिड भी चेंज कर सकते हो, अगर नहीं करनी तो इसे रिमूव कर दो, कोई इशू नहीं है। अगर नहीं भी यूज़ करना है तो इन्हें रिमूव कर दो, अदरवाइज रहने दो तो कोई इशू भी नहीं है। अब मैंने क्या कर दिया, सेव। अब मैंने सेव किया। अब जो सा मैं ये कर रहा था ना काम, अब ये जो मैं काम कर रहा था, जैसे ही मैं रिफ्रेश करता ये काम खत्म हो जाना था, ठीक है, जो भी मैंने इधर ऑन द स्पॉट काम किया, पर मैंने उससे पहले ही उठा लिया। अब होवर पे जो बैकग्राउंड कलर है ना, ये रिमूव हो जाएगा, उसी का बिल्ट इन ब्लैक कलर ही देगा। पर मैं रिफ्रेश करता हूँ, अभी आप देखना, बटन ग्रीन है, ठीक है, पर होवर का फैक्ट क्या है, होवर का फैक्ट इसका रीड मोड में, अच्छा अगर आपको होवर के फैक्ट ना मिले तो अभी होवर का फैक्ट इसका रेड, ये देखो कलर ग्रीन और साथ क्या लिखा गया, इंपॉर्टेंट कलर, कलर ग्रीन इंपॉर्टेंट, कलर ब्लू इंपॉर्टेंट। ये वाली हमारी प्रॉपर्टी उसने एक्सेप्ट कर लिया है, बाकी जो दूसरा पहले कलर था वो इग्नोर कर दिया। पहले कौन सा कलर था, ये वाला, उसने क्या किया, इसे इग्नोर कर दिया। इसमें होवर का जो फैक्ट था वो देखते हैं, अगर ना मिले तो यहाँ पर ये होवर लिखा हुआ है, तो यहाँ से आप इसे होवर वाले को एक्टिव कर दो। ये क्या है, होवर का फैक्ट आ गया। उसने क्या किया, होवर वाली क्लास को इग्नोर कर दिया, रीड मोड किया, होवर वाली क्लास को इग्नोर कर दिया। हम दोबारा इसे उठाते हैं, हम दोबारा इसमें जाते हैं, कॉपी किया इसे। अब मुझे होवर भी चाहिए तो मैं जा रहा हूँ अपने सबलाइन एडिटर पे, मैं स्टाइल के नीचे होवर का फैक्ट लगाया और इसका कलर मैं कर रहा हूँ कुछ ऑरेंज किया और इसके साथ इम्पोर्टेंट लिखा। ओके, तो ये सेव करा, रिफ्रेश करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। ओके, ये देखो परफेक्ट वर्क कर रहा है। पर क्या है कि इम्पोर्टेंट, अब देखो अगर आप में से इसमें से कुछ चीज़ें लेनी है ना, अक्सर होता है कि नज़र नहीं आता, ये इन्होंने ना हिडन की होती हैं, तो हमें क्या करता है, होवर को एक्टिव और फोकस
इन चीज़ों को क्या कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। होवर का मतलब आता है होवर हो। एक्टिव का मतलब आपको पता ही है, जैसे होम पेज एक्टिव होता है, एक्टिव का मतलब उसके ऊपर मतलब एक्टिव का ही कलर रहे, दूसरे कलर चेंज हो उसका एक्टिव का कलर रहे। तो वो एक्टिव की छोटी सी प्रॉपर्टी है, क्लास है सी एस बूस्ट, अगर बूस्ट में जाओ तो उसकी क्लास है एक्टिव के नाम से, वो आप लगा सकते हो। अब फोकस क्या है कि जैसे ही हम इस पर फोकस करें तो वो क्या हो, हमारा कर्सर, ये तो होवर है, एक फोकस वाला होता है कि जैसे ही हमारा फोकस जाए वो चेंज हो जाए, फोकस विद इन, उस फोकस इसके साथ वाले के साथ जो फोकस हो उसके साथ ही फोकस हो जाए। ये विजिटेड है, इसका मुझे विजिटेड हो सकता है कि शायद जो विजिटेड आ रहे हो उसको दिखा रहा हो, इसका आइडिया नहीं है मुझे, ठीक है ना, ये कभी यूज़ किया। अच्छा, यहाँ तक आपको समझ लगी है कि ये हो क्या रहा है, ठीक है। तो ये वाली जो चीज़ है ये क्या है कि हमारा ये बिल्ट इन जो है प्रोवाइड किया गया स्ट्रक्चर है, ओके, ठीक है, परफेक्ट है। अब इसी तरह आपने इनका कलर चेंज करना है, इसका कलर चेंज कर लो, इसका करना है, जिसका भी कलर चेंज करना है, इसका कलर चेंज करना है, इसका कलर चेंज कर लो, आपने इस वाले का कलर चेंज करना है। तो इसी तरह सेम इंस्पेक्ट एलिमेंट से आपने कलर चेंज करना है, आपकी असाइनमेंट भी यही है। अब ये जो कलर रेड हुआ है ना, ये एक्टिव है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये एक्टिव कलर है। एक्टिव में क्लिक करता हूँ, ये देखो, ये मेहरून किस में आया, एक्टिव में, ये देखो ये कलर एक्टिव है। अब समझ लगी कि एक्टिव है मतलब वो अलग ही कलर दिखा रहा है, वो एक्टिव है। ये देखो, इसको रिमूव करता हूँ, चेक करो, वाइट हो गया, ये एक्टिव कलर हुआ। तो अगर मुझे इसका कलर चेंज करना होता तो मैं इसका कलर यहाँ से ऐसे करके चेंज करता। अब ये क्या है कि आप अपने कलर को इसको बना लो और ये फ़ॉन्ट साइज़ को चेंज करो, ये इस वाले टेक्स्ट को चेंज करो, ठीक है। ये क्या होगा, ये आपकी एक वेबसाइट डेवलप हो जाएगी, ये आपका एक वेबसाइट का इंटरफेस हो जाएगा। आप ये करो, इसका ये वाला रिमूव कर दो, ये वाली हाइट विड्थ फुल कर दो, क्या हो जाएगा, ये आपकी एक वेबसाइट डेवलप हो जाएगी। ये दो कलर आ रहे हैं, इनमें आप एक कलर दे सकते हो, ठीक है, एक कलर पूरा ले लो, ये वाले को कलर चेंज कर दो, वाइट को चेंज कर दो, हर चीज़ को मतलब चेंजिंग करोगे क्या होगा, ये आपकी अपनी हो जाएगी वेबसाइट, ठीक है। अब यहाँ से आपने इनको सेलेक्ट कर लेना है, ये आपका एक ही, अब तो ये जो सा काम था ये इंस्पेक्ट एलिमेंट से काम था, ये आपका काम जो सा है ये परफेक्ट नहीं है, इस वेबसाइट के लिहाज से परफेक्ट नहीं है, पर वर्डप्रेस के लिहाज से ये परफेक्ट है वेबसाइट के लिहाज से, क्योंकि ये टेम्पलेट है। टेम्पलेट में जब हम चेंजिंग करते हैं तो हम क्लासेस ढूंढते हैं इनकी। अब इसके नाम की ये क्लास हम ढूंढेंगे, ठीक है। अब ये वाली जो क्लास है ये हम ढूंढेंगे, ओके। तो ये काम हमारा आसान है थोड़ा सा, इस तरह हम इंस्पेक्ट एलिमेंट इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमें थोड़ा सा काम आसान मिल जाए। अब जो सा आप कह रहे थे कि नाम सही नहीं छोड़ा, ये 3 डॉट नज़र आ रहे हैं, 3 डॉट पे क्लिक करोगे, इसमें डिफरेंट किस्म की चीज़ें बनी हुई हैं। अगर आप देखो डॉग राइट करता हूँ तो ये देखो राइट होगा, ये आइकॉन है, लेफ़्ट करना चाहता हूँ तो ये लेफ़्ट पे आ गया, ओके। अगर आप ये 3 डॉट पे क्लिक कर रहे हो तो अगर आप सेपरेट करना चाह रहे हो विंडो सेपरेट आ जाएगी, पर मुझे क्या चाहिए बॉटम में, तो मैंने बॉटम में ले आया। ये 3 डॉट से आप जहां मर्जी इसको लेके जा सकते हो। इसी तरह आप अगर आप क्रोम यूज़ कर रहे हो तो क्रोम में भी सेम प्रोसेस है, 3 डॉट है, कंट्रोल F करो, ये 3 डॉट उन्होंने दूसरे बना दिए वर्टिकल, 3 डॉट में क्लिक करो, आप उसे लेफ़्ट पे ले जाओ, अब लेफ़्ट पे जाओ, 3 डॉट पे क्लिक करो, इसे नीचे ले आओ, ओके। ये वो चीज़ है। अब यहाँ तक तो आपको आइडिया हो गया कि ये होता है जी। सर जी, सर ये एक क्वेश्चन है जी। ये थ्री डॉट के साथ सर रेड का क्रॉस का निशान आता है, ये क्या शो करता है सर? क्रॉस बंद हो जाएगा ना ये लो, क्रॉस रेड क्यों कहते हैं सर? वो क्रॉस वन और रेड क्या है वो यहाँ पे बना आता है सर, इसके साथ डॉट्स के आगे ये जो थोड़ा सा खाली मनी से आगे ये? बना। अब इससे आगे बनाता है रेड सा गोल सा निशान आता है, रेड सा क्रॉस वन ये वाला? लिखा था, कभी क्रॉस 2 लिखा था, ये वाला सर। ये एरर है ना, मतलब ये वैसी जावास्क्रिप्ट के एरर हैं, वो छोटे शो करवाते हैं। कंसोल में जाओगे ना, वो ये एरर बता रहा है, कंसोल के एरर है। ये आपका काम नहीं है, अभी आपने जावास्क्रिप्ट लगाई नहीं ना, तो आपका काम नहीं, अभी डेवलपमेंट फेल जा रहा है, मतलब बैक एंड में वो अभी कुछ अप्लाई नहीं किया हो ना, तो वो आपकी लोकेशन का कोई इशू करवा रहा है, वो इसलिए आ रहा है, वो आपका इशू नहीं है। ये सर ये इशू आया तो ना, कलर सारे खत्म हो गए थे, ये इशू खत्म किया, दोबारा मैंने डिलीट कर दोबारा बनाई, फिर जाके ये एरर खत्म हुआ था। ये कलर आपका CSS में भी आ जाता है,
अक्सर CSS में भी ये कलर इशू आएगा, पर मोस्टली जावास्क्रिप्ट में होता है। तो वो जावास्क्रिप्ट में शायद उनके बैकएंड से कोई प्रॉब्लम आ गई हो। आपने क्या बूस्टअप की थी? ये जब मैं एक फर्स्ट सेकंड लेक्चर किया था उसमें एरर रहा था, सारे कलर खत्म हो गए थे। फिर दोबारा मैंने डिलीट करके दोबारा फाइल बनाई, लेक्चर को दोबारा वो आपने फिर जाके ये सही। वो कोई क्लास उन बैकएंड से कोई क्लास ना, क्योंकि हम ऑनलाइन यूज़ कर रहे हैं ना, शायद उनके बैकएंड से कोई प्रॉब्लम आ गई हो, उस वजह से वो रिमूव हो गई हो, ये एरर आ गया। ये दो दिन तो पहले में था ही, मैंने पूछा। तो कोई इशू नहीं, ये जावास्क्रिप्ट के एरर होते हैं। ये देखो ना, आ नहीं रहा ये एरर, ये जावास्क्रिप्ट का एरर है, ठीक है। ये भी हमने की नहीं है जावास्क्रिप्ट, इसलिए हमें पता अभी ना आइडिया नहीं इसका। तो ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ आ गई है कि हमने अपना टेम्पलेट जब चेंज करना है। ये देखो मैंने ग्रीन किया, इसको जाके यही वाले कोड को उठाना है और उसको वेबसाइट में डालना। अब हमें जब लोकेशन ढूंढनी है, अब हमने ये तो तरीका इंस्पेक्ट एलिमेंट से किया, ये तरीका तो हम वर्डप्रेस में करते हैं, पर अगर हमें टेम्पलेट में इसमें चेंजिंग करनी है तो हम क्या करते हैं? हम सिंपल प्रोसेस क्या करते हैं, हम दोबारा जाते हैं, मेंबर्स में जाते हैं, हम जो सा CSS है इसको ओपन कर लेते हैं। अब मैंने क्या किया, CSS में मुझे कौन कौन सी फाइल चाहिए? मुझे स्टाइल चाहिए। मेरे ख्याल से स्टाइल में हो सकता है। मैंने स्टाइल को ओपन किया, मैंने स्लिक को ओपन किया, उसके बाद मुझे ये भी ओपन कर लेना चाहिए। और ये मेन मेन्यू के नाम से भी बनाई है। मुझे ये 4 को ओपन कर लिया फाइल्स को। मैंने किस पे ओपन किया? इसको मैंने मैं सबलाइन पे करता हूँ, इनको राइट क्लिक किया, ओके, इसे डायरेक्ट ओपन करना पड़ना है सबलाइन में जाके। चलो, वो कह रहा है कि सबलाइन में जाके मुझे ऐड करो, तो मैं फिर सबलाइन में जाके इसे ऐड कर लेता हूँ। चलो, मैं ओपन फाइल में गया, मेरे पास ये फाइल थी CSS के नाम से। तो उसमें कह रहा है कि मुझे क्या क्या चाहिए? मुझे स्टाइल चाहिए, ये चाहिए, रिस्पॉन्सिव भी ले लेते हैं, नाइस सेलेक्ट भी ले लेते हैं, मेन्यू भी ले लेते हैं। मैं यहाँ पर आ गया, मैंने ये सारी ऑन कर ली, ठीक है। अब मुझे करना क्या है? मुझे करना ये है, मुझे ये वाली प्रॉपर्टीज़ चाहिए, ये वाली प्रॉपर्टी। तो मैंने क्या किया, इस वाले को कॉपी कर लिया। मेरा पहला टारगेट क्या होगा? स्टाइल CSS में, क्योंकि स्टाइल CSS मेन पार्ट है, मेन है इनका। तो मुझे स्टाइल CSS में क्या करने का? कंट्रोल F दबाऊंगा और इसे यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। तो मुझे पहले में ही ये मिल गया है कोड, ओके। तो अब मुझे क्या है कि ये कोड जब मिल गया है तो जाहिर है मुझे ये कोड की ज़रूरत ही नहीं। अब मुझे सिर्फ इसकी ज़रूरत है, इस ये कलर की, या मुझे सिर्फ ये 2 चीज़ें उठा लेनी चाहिए, क्योंकि मैंने 2 चीज़ों में ही चेंजिंग की है। बाकी मैं क्या कर रहा हूँ? रिमूव कर रहा हूँ, ओके। तो मैं स्टाइल में जा रहा हूँ। अब मुझे ये पता लग गया कि ये मेरा कलर है। अब मैंने यहाँ पर इन दोनों पे ये पेस्ट कर दिया, और अब मुझे इम्पोर्टेंट भी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। ये कलर लगा। अब उसने साथ ही नीचे क्या दिया हुआ है? होवर भी दिया हुआ है, जाहिर है होवर का बैकग्राउंड भी दिया। आगे मैंने ऑरेंज किया था, अब मैं करता हूँ ग्रीन, ब्लू, ओके। अब मैंने क्या किया? होवर का इफेक्ट ब्लू, ओके। अब मुझे ये 2 रीड मोड मिल गई। अब मैं एक बार फाइंड दोबारा करता हूँ, क्लिक करता हूँ, ये 2 ही शो करवा रहा है सिर्फ। फाइंड मैं क्लिक करता हूँ, जितने भी सिर्फ ये 2 शो करवा रहे हैं। ये क्या है कि हमें क्या बेनिफिट मिला? हमने अपनी मर्ज़ी से इसको कलर चेंज कर दिया। अब मैं दोबारा अपने ब्राउज़र पे दोबारा जा रहा हूँ, तो मैं इसको भी रिमूव कर रहा हूँ। मैंने रिफ्रेश किया, अब मैं कलर में जाता हूँ, तो कलर बिल्ट इन ग्रीन है, ऑरेंज हो रहा है, ऑरेंज कलर, रीड मोड का कलर ऑरेंज शो करवा रहा है। ऑरेंज नहीं करवाना चाहिए, मैंने डिलीट कर दिया। ऑरेंज क्यों करवा रहा है? एक मिनट दोबारा देखते हैं, कहाँ गया, कहाँ, इसमें आते हैं। अच्छा, ये डिलीट कर दिया था। अच्छा, बैकग्राउंड नहीं डिलीट किया था, ठीक है, ओके। तो मैंने बैकग्राउंड डिलीट नहीं किया था क्योंकि कोई इंपॉर्टेंट लिखा हुआ था, तो सेव किया है। सेव करने के बाद स्टाइल को भी सेव करना है, स्टाइल को भी सेव करना है। ये ना हो कि स्टाइल को सेव ना करो, बाद में कोई सर चेंजिंग नहीं हो रही। दोनों को सेव, जहाँ जहाँ चेंजिंग की वहाँ पर सेव करना है उसे। अब देखते हैं, ये देखो ब्लू कलर हुआ, ये रीड मोड यहाँ भी लगा था, ये भी ब्लू कलर हो गया। कैसा इजी हो गया हमारा काम? थोड़ा सा हमने 2 जगह कलर चेंज कर लिए। अब मुझे करना है तीसरी जगह ये वाला कलर चेंज। तो सबसे पहले तो मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाऊंगा,
इंस्पेक्ट एलिमेंट में गया, मैंने क्या किया, इस कलर को सिलेक्ट किया। ओके, अब मुझे ये क्लास मिल गई, मुझे यहाँ से पता लग गया कि कलर जब भी मैंने चेंज करना है मैं उठा ही देता हूँ क्लास को। ये देखो, मुझे कलर जो चेंज करना है बिल्डिंग, तो उसने तो उसके साथ मिलाया था ना, ताकि वो इमेज ऐसी थी तो ताकि मैच हो जाए, कि इमेज के साथ मैच हो जाए, ठीक है। पर मैं चाहता हूँ ये कलर थोड़ा सा ये यहाँ से चेंज हो, ऐसे ये वाला कलर लगाना है, ठीक है। मुझे ये वाला पसंद आया। मैंने क्या किया, मुझे ये पता लग गया कि बीजी के नाम से एक क्लास थी। मैंने क्या किया, इसी पूरे कोड को कॉपी कर लिया। क्यों कर लिया, कि मुझे पता है कि यही क्लास डायरेक्ट मुझे कहीं ना कहीं मिल जानी है। तो अगर बीजी को डाउनलोड कॉपी करना है तो बीजी भी कर सकते हो। तो मैंने पूरा ही कॉपी इसलिए किया कि मुझे परफेक्ट लोकेशन में ही लेके जाए और कहीं लेके ना जाए बीजी, जहाँ भी लगाओ। मैंने क्या किया, मैं स्टाइल में आया, फाइंड F किया, कंट्रोल F किया, पेस्ट किया। मुझे देखता हूँ, अब मुझे यहाँ पर तो कोई ऐसी प्रॉपर्टीज़ नहीं मिली, ऑफ करके देखते हैं। ओके, यही प्रॉपर्टी है। मैंने क्या किया था, कलर चेंज कर दिया था, इसलिए मुझे ये प्रॉपर्टी उसने शो ही नहीं करवाई। अदरवाइज उसने मुझे ये शो करवा दी है, 1 बीजी 2 बीजी, ये 2 बीजी शो करवाई, परफेक्ट शो करवाई है। मुझे क्या मुझसे गलती क्या हुई, मैंने कलर सेलेक्ट ये हुआ था ऑलरेडी, मैंने कलर सेलेक्ट करके उसे कॉपी किया। अदरवाइज अगर मैं कलर सेलेक्ट करके कॉपी ना करता, ये देखो, अगर मैं ये कलर उसका बिल्ट इन रहने देता तब परफेक्ट था। पर मैंने क्या किया, कलर चेंज कर दिया, तो वो उसका नेम, ये वाले कलर का नेम और ये वाले कलर का नेम चेंज है। इसलिए अगर मुझे यहाँ पर कुछ चेंजिंग चाहिए तो मैं खुद लिखूंगा ऑरेंज। बेसिकली आपको हर चीज़ स्टाइल .css में मिल जाएगी। अगर ना मिली तो मैंने ये उसके थोड़े से सब पार्ट इसलिए ओपन किए ताकि ना कोई ना मिले तो मैं इनमें सर्च करके भी चेक कर सकता हूँ। अब मैंने ऑरेंज लिखा, अब बीजी लाइब्रेरी है तो इसमें मुझे ज़रूरत नहीं। मैंने इसे क्या किया, सेव करने के बाद मैंने इसे क्या किया, रिफ्रेश, तो वो चेक करो ऑरेंज हो गया। अब ये इमेज है, अब ये मुझे इमेज चेंज करनी है, तो इमेज चेंज करने के लिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे लाइब्रेरी, ये एक क्लास बनी हुई है कंटेनर बीजी के नाम से, जहाँ ये क्लास बनी है बीजी के नाम से, मुझे इसको कॉपी करना है। ये CS, ये क्या है, HTML की कोडिंग चेंज करनी है। तो HTML की कोडिंग चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, ये सारा कोड क्या है HTML का, ये सारा कोड क्या है CSS का। मुझे क्या करना पड़ना है, क्लास इक्वल टू बीजी जहाँ लिखा होगा उस पर चेंजिंग करनी है। तो मैं अपने एडिटर पे जाता हूँ, मेरा इंडेक्स वाला यही था पेज, अब मैं चेंजिंग कर रहा हूँ इंडेक्स वाले पेज में। अगर मुझे दूसरे पेज में चेंज करनी है तो वो भी करनी पड़ेगी। यहाँ भी कंट्रोल F करता हूँ और मैं इसे पेस्ट करता हूँ। अब ये मुझे एक क्लास ये मिली, ओनली यही क्लास मिली है, ठीक है। तो ये लगी हुई है लाइब्रेरी के नाम से, एक इमेज बनी हुई है डैश ये .jpg। अब अगर आपके पास कोई इमेज है तो आप वो लगा लो। तो मेरे पास अभी के लिए कोई इमेज देखता हूँ, अगर पड़ी है तो ठीक, देखते हैं इसमें कौन कौन सी इमेज है। अब इसमें एक ये पड़ी है, एक ये पड़ी है, एक ये पड़ी है, एक ये पड़ी है, कि अबाउट वाली इमेज लगा देते हैं, ये थोड़ी सी अच्छी भी लग रही है। अबाउट, हम अबाउट वाली इमेज इसमें एडजस्ट करते हैं। तो उसका नाम क्या था, अब इमेजेस के अंदर पड़ा था अबाउट का एक इमेजेस, और एक्सटेंशन चेक ही नहीं की। एक्सटेंशन चेक कर लेते हैं, मुझे JPG लग रही, PNG लग रही है, तो देखो PNG है। तो एक्सटेंशन क्या है, मैंने चेंज कर दी, एक्सटेंशन क्या रख दी मैंने, PNG, और मैंने क्या किया, इसे सेव। अब मैंने सेव करने के बाद रिफ्रेश किया, और रिफ्रेश करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। परफेक्ट है, चेक करो, हमारी जितनी साइज इमेज का था वो उतना इमेज का साइज आ गया। अगर अब आपने इसको बड़ा करना है, जो भी करना है वो आप पे डिपेंड है, आप उस पर कर सकते हो। तो मुझे क्या है, अब अगर इसको थोड़ा सा बड़ा वगैरह करना है तो पहले तो मैं ऑन द स्पॉट करके देखूंगा कि इसमें कोई चेंजिंग आती है नहीं आती। तो विड्थ ऑटो है, तो अबाउट में इमेज में उसकी देखो, उसने मैक्स विड्थ 100% की है, हाइट ऑटो की हुई है। हाइट ऑटो से रिमूव करके अगर मैं खुद अपनी तरह से कोई पिक्सल देना चाह रहा हूँ, जैसे 400 पिक्सल, तो थोड़ी सी भरी हुई है, 500 करते हैं, तो आप खुद भी पिक्सल दे सकते हो। पर ऑटो भी परफेक्ट है, ठीक है, ये ऑटो में भी सही नज़र आ रही। पर क्या है कि हमें थोड़ा सा इसे यहाँ लेके आना है। तो देखते हैं, अगर ऑलरेडी उन्होंने प्रॉपर्टीज़ यूज़ की है तो ठीक है, अगर नहीं की तो पैडिंग दी हुई है, अदरवाइज चेक करते हैं। लेफ्ट 50 पैडिंग किसके लिए दी है उसने, वो देखना पड़ेगा हमें। ये इमेज के ही फोकस करना है। ये फिगर में देखते हैं, फिगर में कोई
नहीं, मार्जिन 0 कुछ भी नहीं। इमेजेस में हम इसको मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन 0 पिक्सल, और इधर से कर देते हैं ऑटो। तो मार्जिन इसको ऑटो किया है, वो ऑलरेडी उधर ही ऑटो है, कुछ इमेज ही ऐसी बनी हुई है। तो हम देखते हैं इसको 400 पिक्सल करके, तो वो इमेज ही कुछ ना उस टाइप की बनी है कि नुक्कड़ साइड से आ रही है, सेंटर में नहीं आ रही। तो ये इसका सेंटर ही है, बेसिकली इमेज ऐसी बनी है कि इसका यही सेंटर है। तो हम इसको कर देते हैं 300 पिक्सल। ओके, तो 300 पिक्सल करके मैंने इसे क्या कर दिया, मैंने इसे सेंटर पे लाया हूँ। तो ये कुछ इस तरह से नज़र आ रही है। अब मैंने जैसे 300 पिक्सल किया तो ये वाली इमेज का भी साइज़ चेंज हो गया। तो ये मार्जिन हम यूज़ नहीं कर सकते यहाँ पर, क्योंकि उसने बिल्ट इन इमेजेस पे क्लास, हाँ इसके लिए अगर हम इसको यूज़ करते तो हमें क्या था, क्लास एक बनानी पड़ती। अब इसके अंदर इमेज के अंदर एक क्लास बनानी पड़ी, तब हम इसे यूज़ कर सकते थे, अदरवाइज हम इसे यूज़ नहीं कर सकते। इसको देखते हैं मार्जिन, इसको देते हैं 30 पिक्सल, ये परफेक्ट है। हमने क्या किया, 0 पिक्सल और 12 पिक्सल, ठीक है 200 पिक्सल। अब देखते हैं किसी नीचे वाले को तो इफेक्ट नहीं पड़ा, नहीं अब नहीं पड़ा, क्योंकि वो लाइब्रेरी की एक अलहदा ही बॉक्स बनाया हुआ था, वो हम यूज़ करें और किसी को इफेक्ट नहीं पड़ा। अब ये परफेक्टली हमारे पास मार्जिन से हमने इसको थोड़ा सा यहाँ पर ले आए, तो ये क्या हुआ, ये परफेक्टली यहाँ पर आ गई। तो ये जो काम होता है इंस्पेक्ट अब किया। अब देखो मैंने क्या किया, इस वाली लाइब्रेरी के बॉक्स को उठाया। पहले तो मैंने लाइब्रेरी की बॉक्स वाला कॉपी किया और मैं गया अपने स्टाइल में जाने के बाद मैंने क्लिक किया नीचे जो सा हमारा कंट्रोल F से आया था। अब ये लाइब्रेरी पड़ा हुआ, तो इसके साथ या तो मैं डायरेक्ट अप्लाई कर दूँ 0 पिक्सल और 200 पिक्सल। ओके, परफेक्टली ये क्या हुआ, वर्क हमारा कंप्लीट हो गया। और अब क्या है कि अब मैं रिफ्रेश भी करूँगा तो ये उसी तरह नज़र आएगी जिस तरह थी। ओके, ठीक है। तो अब अगर आपने थोड़ी सी पैडिंग वगैरह ज़्यादा देनी है, पैडिंग का इसका बेनिफिट ये था कि ये जो सी साइड से ऊपर से ऑप्शन थी 500, नीचे से भी 50, तो इससे क्या हुआ हमें नहीं, सॉरी 50 यहाँ नहीं देनी थी, यहाँ तो 0 देना था, यहाँ 50 करना था। ओके, अब क्या हुआ, ऊपर और नीचे से दोनों से 50-50 की स्पेस आ गई। तो यही चीज़ हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। यहाँ पर मैंने क्या किया, 50, ये टॉप लेफ़्ट, टॉप राइट, बॉटम से 50 और लेफ़्ट से कितनी 0। सेव कर रहा हूँ। सेव करने के बाद अब मैं रिफ्रेश करता हूँ और चेक करता हूँ क्या होता है। तो ये परफेक्टली वही जगह पे अपनी कायम है। ये जो चीज़ें हैं, अब इससे क्या होता है कि अपनी मर्जी से टेम्पलेट डेवलप कर सकते हो। इनको करते हुए लोग अब किसी का टेम्पलेट अपना बनाते हैं, वो ऐसे ही बनाते हैं। ओके, यहाँ तक हमारा